हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 18 के दूसरे हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट के बारे में। तो भाई ये जो नॉमिनेशन हुआ उसकी शुरुआत होती है हमारे टाइम गॉड अरफीन खान से। बिग बॉस ने पूछा, अरफीन खान जी आपकी तरफ से कौन से वो दो नाम हैं जिनको आप नॉमिनेशन की लिस्ट में भेजना चाहते हैं? और अरफीन ने नाम लिया सबसे पहले बग्गा जी का। बग्गा जी से हमें बहुत उम्मीदें थी। उनको स्टेज पे देखने के बाद हमें लगा था कि भाई ये तो मच्छर डालेंगे, एंटरटेन के नाम पे एकदम मच्छर डालेंगे, लेकिन बग्गा जी ने कुछ नहीं किया। पहले हमको लगा जेल के अंदर हेमा जी का इन्फ्लुएंस है इसलिए वो खुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो जेल के बाहर भी आ गए तो भी वो खुल नहीं पा रहे हैं। तो बग्गा जी हो गए हैं नॉमिनेट। उसके बाद हमारे जो टाइम गॉड है उन्होंने नाम लिया मुस्कान बामने का। जो मुस्कान बामने है वो अभी फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर हमारे जो अरफीन जी हैं उनकी फर्स्ट क्लाइंट है, जो बिग बॉस ने ही इनको प्रोवाइड करी है। तो वो चाहते थे कि अरफीन मुस्कान को थोड़ा सा ओपन अप होने में हेल्प करे, लेकिन हमारे गुरुजी ने ही अपने चेले को, अपने क्लाइंट को नॉमिनेट कर दिया, जिसको देख के मुस्कान को बड़ा बुरा लगा। वो बहुत रोई, लेकिन क्या करे, बुरा लगना बनता है। लेकिन हाँ जी, मुस्कान हो गई है नॉमिनेट। अब इन दोनों को बिग बॉस ने बोला कि भाई अब जो भी लोग नॉमिनेट है उनके पास पावर है। अब वो पावर क्या थी कि भाई जो दो लोग नॉमिनेट है वो बनेंगे दुकानदार, एक होगी ट्रेन और दुकानदारों के पास होगा सामान खाने पीने का, और जो खाने पीने का सामान है वो काम करेगा किस चीज का? टिकट का काम करेगा। अब दिमाग जो दुकानदारों को लगाना था वो ये लगाना था कि भाई ऐसे लोगों को खाना ना दिया जाए ताकि वो ट्रेन में ना चढ़ पाए, जिनसे आपको लगता है कि अगर वो आपके साथ नॉमिनेशन में आते हैं तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा है। ऑडियंस उन्हें कम वोट करेंगी या फिर उन्हें शायद कम पसंद कर रही होंगी। लेकिन भाई बहुत ही कम लोगों को ये गेम समझ में आया, बट चलो ठीक है जी। तो हमारे बग्गा जी और मुस्कान ने नॉमिनेट किया सबसे पहले रजत दलाल को। उन्होंने नॉमिनेट किया नहीं, एक्चुअली वो हो गए बस, और ये बड़े खुश है अपने नॉमिनेशन से। इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा जो नाम है वो है हमारी चाहत पांडे जी का। जो चाहत पांडे जिनको सब लोग फेक समझ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली विविन ने जिस तरह से इन्हें बुली किया है उसके बाद से इनका बुरा थोड़ा सा कम बुरा हो गया, बिकॉज विविन का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन क्या विविन का तो चलो वो कवर अप कर लेंगे, बट यस, चाहत एंड हमारे रजत जी को नॉमिनेट कर दिया है तजिंदर जी ने एंड हमारी मुस्कान जी ने। अब इन दोनों ने किसको नॉमिनेट किया? तो भाई इन दोनों ने सबसे पहले तो नॉमिनेट किया श्रुतिका को। जैसा इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि भाई श्रुतिका को तो हम सबसे पहले नॉमिनेट करेंगे, तो श्रुतिका होगी नॉमिनेट। ठीक है भाई, उन्होंने ट्राई किया बट ये लोग एंटी थे। लेकिन दूसरा नाम जो हमारे रजत दलाल है, उन्होंने कहा था कि मैं तो विवियन को ही नॉमिनेट करूंगा चाहे जो हो जाए। लेकिन विवियन को तो नॉमिनेट किया ही नहीं। विवियन ने हल्का सा आके बोला नहीं मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, तो उन्होंने मौका दे दिया। कोई कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी विवियन को। तो श्रुतिका के साथ में कौन नॉमिनेट हुआ? वो है हमारे अविनाश जी। अविनाश जी कहाँ हैं आप? ये रहे हमारे अविनाश जी। तो भी अविनाश जी हो गए हैं नॉमिनेट और शायद एलिमिनेट भी, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ और आपको आगे बताऊंगी कि ऐसे इन्होंने क्या कर दिया कि इनको नॉमिनेशन मतलब बिग बॉस के वीकेंड के वार से पहले ही निकाल दिया गया। ऐसा क्या हुआ है? स्टे ट्यून्ड, बताएंगे हम आपको। तो भाई हमारे अविनाश जी, श्रुतिका जी भी हो गए नॉमिनेट। अब इन दोनों ने किसको नॉमिनेट किया? दुकानदार बन गए। तो वो है, सबसे पहले हम इनको हटा देते हैं। तो हमारे अगले इंसान जिनको नॉमिनेट किया है श्रुतिका ने और अविनाश ने, वो है करणवीर मेहरा जी एंड उनके साथ है शिल्पा शिरोडकर। तो भाई शिल्पा शिरोडकर जी और करणवीर भी हैं नॉमिनेट, मतलब इनको मिलाकर हो गए 8 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स। इन दोनों ने कुछ खास किया नहीं, इन्होंने सबको दे दिया खाना। तुम सब मचाओ, सब खाओ खाना, कोई टेंशन नहीं, सब ट्रेन में चढ़ जाओ। लेकिन अब असली गेम आता है कि भाग के सबसे पहले कौन पहुंचेगा और टाइम गॉड अरफीन किनको फेवर करेंगे। तो इन दोनों की वजह से जो 2 लोग नॉमिनेट हुए थे वो कौन थे? लास्ट लिस्ट में नाम है एलिस कौशिक का, जिनको टॉप 2 में डाला है हमारे इस साल के बिग बॉस ने। और उसका अगला नाम है हेमा शर्मा का, जिसको सुन के सब खुश है, लेकिन दुख इस बात का होगा अगर ये चली गई कि भाई इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं, जिसको देख के बिग बॉस के जेल में ये इतना कह रही थी कि देखिए बिग बॉस सिर्फ हमारा ही कुछ नहीं दिखा, बाकी सबका सब दिख गया। तो देखते हैं अभी हेमा जी, आप अगर घर से बाहर होगी तो हमें दुख होगा कि आप जो चाहती थी वो
वो नहीं हो पाया। बट येस गाइज, ये है टोटल 10 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट। अब क्या लगता है गाइज, इनमें से कौन होगा बाहर या कोई नहीं होगा बाहर, क्योंकि अविनाश ने कुछ ऐसा कर दिया है जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका, साइनिंग ऑफ गाइज, बाय, टाटा।